इस चैप्टर की शुरुआत होती है में अवेकनिंग प्लाजा को दिखाया जाता है। एक बंदा सभी को बताने लगता है अवेकनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है। प्लीज आप लोग अपने प्रोफेशन को अनलॉक करने के लिए अवेकनिंग स्टोन को टच कीजिए। अभी हमें अवेकनिंग स्टोन के आगे एक लंबी लाइन को दिखाया जाता है। वो बंदा सभी को बताता है क्लास 3 झाओ तेंग यू ब्लैक स्मिथ, क्लास 5 लाओ सीजी मेसन। फांग युआन उन लोगों की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, देख लो जो भी लोग अवेकन हुआ है वो सब लाइफ टाइप प्रोफेशन है, मतलब ज्यादा यूजफुल नहीं है, बस कुछ बेकार जॉब्स है। फांग युआंग के पास वाला लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी देर तक देखने के बाद है सपोर्ट टाइप प्रोफेसर अनलॉक करना भी बोरिंग लगेगा। वो मोटा लड़का हंसते हुए कहता है, हमारे ब्रदर फैंग के जैसा नहीं, इन्होंने एक शानदार बैक्ट प्रोफेशन को अवेकन किया, रेड सॉर्ड वॉरियर। दूसरा लड़का भी हंसते हुए कहता है, रेयर प्रोफेशन ऐसा नहीं है इनकी कंपैरिजन उन गवारों से की जा सके। एक लड़का चलते हुए आता है, आंग युआन को धक्का दे देता है। आंग युआन ये देखने के बाद चौंक जाता है। आंग युआन उस लड़के की तरफ देखने लगता है। उसका दूसरा दोस्त लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे पास आंखें नहीं है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उधर फैंग से टकराने की। वो लड़का पीछे देखते हुए कहता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी में था। सुनने के बाद फांग युआन चौंक जाता है। का दोस्त भी कुछ नहीं बोल पाता। वे फांग युआन एक ईवल फेस बनाते हुए कहता है, ये तो वही है। उसका दूसरा दोस्त कहने लगता है, लड़का तो काफी एटीट्यूड दिखा रहा है, अब वो कोई यंग मास्टर हो सकता है। फेंग युआन उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, यंग मास्टर। वे लोग बात करने लगते हैं। तुम्हें उस लिन फैमिली के बारे में पता है? वहाँ पर कुछ साल पहले अचानक से उसकी फैमिली मिटा दी गई थी। वे हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम लिन हान होता है। वे फांग युआन पीछे से कहने लगता है, बच्चा लिन हान है, लिंग फैमिली का आखिरी बचा हुआ लड़का। लिन हान चलते हुए अवेकनिंग स्टोन के पास आ जाता है। फेंग युआन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, इतनी शर्म की बात है, वो फर्स्ट हाई में से ट्विन प्रोटेजी में से एक था, बस सब बर्बाद हो गया है, फिर भी वो इतनी हिम्मत करता है कि अवेकनिंग सेरेमनी में आके दिखाए। कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा, तुम अभी भी बड़े सपने देखते हो। तो लिन हान एक स्माइल करता है। लिन हान अवेकनिंग स्टोन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, कमजोर जो किनारे से भौंकता है, क्या लगता है रेयर प्रोफेशन पाने से तुम खास बन जाओगे? विलिन हान स्टोन को टच करते हुए अपने मन में कहता है, तुम्हें दिखाऊंगा असली टैलेंट क्या होता है। विलिन हान के हाथों के अंदर से गोल्डन लाइट निकल रही होती है। अवेकनिंग स्टोन के अंदर से पावरफुल गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और वो गोल्डन ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। अवेकनिंग स्टोन के ऊपर एक सुप्रीम फिगर को दिखाया जाता है। इसके अंदर से इतनी ज्यादा रोशनी निकलती है, वे लोग पीछे हट जाते हैं और इनफैक्ट अपने आंखों को भी ढक लेते हैं। वो लड़का भी अपने आंखों को ढकते हुए कहता, ब्रदर फैंग आखिर ये सब क्या चल रहा है? दूसरा लड़का भी अपने आंखों को कवर करते हुए कहता है, इतनी ज्यादा तेज रोशनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तभी और एक लड़का अपने आंखों को ढकते हुए कहता है, वो लड़का कोई जीनियस भी हो सकता है। फेंग युआन गुस्से में हाथ पीसते हुए अपने मन में कहता है, वो लड़का अपने अवेकनिंग से फिनोमिना क्रिएट कर सकता है। अगर ऐसी बात सच में है तो मैं सबके लिए मजाक बन के रह जाऊंगा। तभी एक लड़का स्टोन की तरफ देखते हुए कहता है, अवेकनिंग स्टोन ने रिजल्ट दे दिया है। वे अवेकनिंग स्टोन के ऊपर लिखा हुआ दिखाया जाता है, स्पेशल इनहेरिटेंस हिडन प्रोफेशन इस मास्टर। तभी सामने से धूल हटती है। लड़की सामने की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, हिडन प्रोफेशन मिलना सचमुच एक बड़ी बात होती है। ईस्ट मास्टर ही मिला, इतना रेयर चांस था पर मिस हो गया। ये सुनने के बाद दूसरी लड़की कहने लगती है, ईस्ट मास्टर बन के वो अवेकन हुआ, क्या वो एक जीनियस है कि अब भी सिर्फ वो एक कचरा है? तब एक बंदा कहता है, लिनहान तुमने बीस्ट मास्टर प्रोफेशन को अवेकन किया है। सुनने के बाद लिनहान चौंक जाता है। फेंग युआन हंसते हुए अपने कान को खुजाते हुए कहता है, मत कहना तुम सचमुच ये सोच रहे हो, तुमने अपनी किस्मत बदल ली है। तभी फेंग युआन लिनहान के ऊपर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं ये बात पता होना चाहिए, अगर तुम्हारा बेस्ट कमजोर है फिर तुम भी कमजोर बन जाओगे, सचमुच तुम एक कचरा हो। फेंग युआन लिनहान के ऊपर उंगली उठाते हुए कहता है, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बीस्ट पालने हैं तो फिर तुम्हें बहुत सारे पैसे और रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास वो सब कुछ अवेलेबल है। अगर तुम घुटनों के बल बैठ के यहाँ से रेंगते हुए निकल जाते हो, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर कुत्ते पालने का पैसा तो दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद लिनहान अपने कान को खुजाते हुए कहता है, तुम फेंग युन के छोटे भाई हो, तुम्हारे पास कोई खास बात नहीं है, सिर्फ
सिर्फ तुम्हारे पास एक प्रोफेशन है। लिनहान अपने मन में सोचने लगता है। अब टाइगर चुप होता है। हमेशा उसे कमजोर समझने की गलती कर लेते हैं। और तुम लोग क्या सोचते हो मैं मिट्टी का बना हूँ? लिनहान फेंग युआन की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन अगर ये पैसे उधार लेने की बात है, लेकिन अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जब तू मेरे सामने है, मैं किसी घटिया जानवर के ऊपर अपने पैसे क्यों खर्च करो? ये सुनने के बाद फांग युआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। समय दांत पीसते हुए कहता है, पीस ऑफ ट्रैश कहीं का, आज ही तुझे खत्म कर दूंगा। सुनने के बाद भी एमसी अपने कान खुजा रहा होता है। वे एक लड़की दौड़ती हुई आती है, उस फेंग युआन को एक लात मारती है। वो सीधा गुलाटी मारते हुए दूर जाके गिरती है। बाई विंग गुस्से में कहती है, ये किस कचरे की हिम्मत हो मेरे स्टूडेंट से ऐसे बातचीत करने की? वे तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। फेंग युआन गुस्से में पीछे की तरफ देखने के बाद चौंक जाता है। फेंग युआन उठने के बाद अपने पीठ को पकड़ता है, अपने साथियों के साथ वहां से जाते हुए कहता है, लोग यहाँ से अब जा रहे हैं। फेंग युआन टीचर बाई बिंग की तरफ देख के हाथ पीसते हुए अपने मन में कहता है, बाई बिंग अगर एक नॉर्मल टीचर होती, पर बाई बिंग के पीछे के बाई फैमिली का हाथ है। बाई फैमिली कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं हाथ लगा सकूं। आज के लिए लिनहान को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बाद में मैं उसे देख लूंगा। वे टीचर बाई बिंग लिनहान से कहती है, जे तुमने कमाल कर दिया है, सच में तुमने हिडन प्रोफेशन को अनलॉक किया है। ये सुनने का से कहता है, टीचर बाई मुझसे मजाक मत करो। वे टीचर बाई विंग की आंखें चमकती है। बाई विंग एमसी को पकड़ने के बाद गुस्से में कहती है, रैट तुझे कितनी बार कहा है मुझे स्कूल के बाहर मुझे सिस्टर कहना? तुम चुप के अवेकनिंग सेरेमनी में चले गए तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हिम्मत भी बढ़ गई है। टीचर बाई विंग एमसी को छोड़ देती है। अपना एक कार्ड निकालते हुए कहती है, तुम जानते हो 20 मास्टर पैसों की खाई होते हैं। टीचर बाई विंग कहती है, चाहे कुछ भी हो सबसे पहले खुद को ताकतवर बनाने में ध्यान दो और इसे अपने पास रखो। बाई विंग से वो कार्ड ले लेता है। खुश होते हुए कहता है, थैंक यू बिग सिस्टर, एक दिन मैं अपनी पूरी लाइफ का यूज करते हुए तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। सुनने के बाद बाई विंग गुस्से में किसी के बालों को पकड़ के, रैट इतना ज्यादा शरारत मत कर, तेरे सर के ऊपर बहुत जोर से मारूंगा। हमें ली हान के घर को दिखाया जाता है। ली हान अपने घर के अंदर आ जाता है। फाइनली मैं घर पे आ गया, चलो नेक्स्ट स्टेप शुरू करने की बारी आ चुकी। विलेन हान मुस्कुराते हुए कहता है, अब टाइम है शो ऑफ करने का। विलेन हान के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, का अवेकनिंग सक्सेसफुल हो गया। अभी डिवाइन बीस्ट मास्टर सिस्टम सक्सेसफुल अवेकन हो चुका है। लिनहान इस बॉडी के पुरानी मेमोरीज के अंदर आ जाता है। लिनहान टूटे फूटे घर के सामने घुटनों के बल बैठा होता है। हमें लिनहान के बारे में बताया जाता है। लिनहान यंगेस्ट यंग मास्टर टॉप टियर फैमिली में से आता है जिसका नाम है लिन फैमिली। और 3 साल पहले के बीच टाइट के दौरान लिन फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। इस बॉडी के ओनर ने ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी जान को गवा दिया। वे मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ पाया। इवन तो मुझे एक ऐसा सिस्टम भी मिल गया जो सिर्फ जागने के बाद ही अवेकन होता है। हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम विंडो एक्टिवेट किया जा रहा है। लिनहान सिस्टम विंडो की तरफ देख के रोते हुए अपने मन में कहता है, वे लगभग 3 साल गुजर चुका है। मैंने 3 साल कितनी मुश्किल से गुजारा है। उम्मीद में जीता रहा और जिंदा रहा। आखिरकार सिस्टम तुम्हें एक्टिवेट हो गए। जब भी एक चीट सिस्टम मिल गया। सिस्टम विंडो एमसी का पैनल ओपन करता है। एम लिनहान, प्रोफेशन पीस टेमर, चाइल्डहुड फर्स्ट अवेकनिंग हो चुकी है। लेवल 1, कॉन्स्टिट्यूशन 60, स्ट्रेंथ 70, एजिलिटी 50, इक्विपमेंट कुछ नहीं है। स्पिरिट पावर 110। तुम्हारे पास जो स्किल्स है, लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, ईस्ट समनिंग, ईस्ट स्पिरिट समनिंग। तब सिस्टम विंडो एमसी के सर के ऊपर मारता है। होस्ट ने सक्सेसफुली अपने प्रोफेशन को अनलॉक कर लिया है। इस टेमर सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। साइट क्विस्ट इशू कर दिया गया है। चमत्कार पैसों से होते हैं, किस्मत खरीदी जा सकती है। 100,000 कॉइन को स्पेंडिंग करो। स्पेशल ओवर पावर मोड को अनलॉक करो। ताकतवर बनो। ये सुनने के बाद एमसी अपने कार्ड को निकालने के बाद कुछ समय कहता है, जो पहले ही सिस्टर बिग बिंग से कुछ पैसे मिले, तुम उस पैसे के ऊपर नजर गड़ा के रखे हो। एमसी कहता है, ठीक है तुम ये रख सकते हो। वे ये मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज छुपा के रखी है। वे एक रोशनी चमकती है। वे एमसी आसपास देखते हुए कहता है, आखिर क्या हो रहा है, आखिर ये जगह कौन सी है? सिस्टम विंडो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, अपने साइट क्वेस्ट पूरा कर लिया है। चमत्कार पैसों से होता है, किस्मत खरीदी जा सकती है। या आपने पूरा कर लिया है। अभी ओवर पावर मोड एक्टिवेट हो चुका है। वे एमसी सामने की तरफ देखता है और चौंक जाता है। तभी हमें बहुत सारे वन फेयर के बीस्ट के पैनल को दिखाया जाता है। सिस्टम एमसी से कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट ने ओवर पावर चीट मोड और एक अल्ट्रा रेयर बीस्ट अनलॉक कर लिया है। वे एमसी सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, 10 लेवल के बाद एक बीस्ट अनलॉक होता है। मैं हर अवेकनिंग पर एक ही बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने शुरुआत में ही गलत बीस्ट को अपना पार्टनर चुन लिया, फिर मेरी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी।
वीएमसी एक बीस्ट के पैनल के पास आ जाता है। उसे टच करते हुए अपने मन में कहने लगता है दूसरा बीस्ट खरीदने का जोखिम पे नहीं उठा सकता। ऐसे भी सिस्टम बिल्डर ने मुझे पेट बीस्ट रिवॉर्ड के रूप में दिया है, बहुत बेकार तो नहीं हो सकते। वीएमसी अपने मन में कहता है बिल्कुल एक गैम्बल के जैसा है, इसे ट्राई करके देखते हैं। सिस्टम के उस पैनल को टच करने के बाद सामने से बहुत सारी रोशनी निकलती है। इस सामने की तरफ देख के एमसी चौंक जाता है। एक चींटी के सर को दिखाया जाता है। ये है मेरा सबसे पहला पेट बीस्ट। कांग्रेचुलेसन होस्ट ने एंशिएंट टाइम के 10 खतरनाक बीस्ट में से एक बीस्ट को चुन लिया है, सेलेस्टियल हॉर्न एंड। एमसी ये देखने के बाद डिसअपॉइंट हो जाता है। एमसी अजीब सा शक्ल बनाते हुए उस चींटी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है 10,000 कॉइन को खर्च कर दिया है, बदले में मुझे एक चींटी मिली तो 199 स्कैम में से बड़ा स्कैम निकला, मुझे रिफंड मिल सकता है। एमसी के हाथों में जो चींटी होती है वो चमकने लगती है। सिस्टम विंडो कहता है पोस्ट और डिवाइन चींटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, आपका बीस्ट सेकंड फॉर्म में इवॉल्व करने वाला है। एमसी गुस्से में चिल्लाते हुए सिस्टम विंडो से कहता है साले कमीने सिस्टम, ये तो मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, फिर मैं एक चींटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों ही बनाऊंगा। सिस्टम कहता है इवॉल्व सक्सेसफुल हो चुका है, सेलेस्टियल हॉर्न एंड बैटल फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है। एमसी उस चींटी के कैन इवॉल्व फॉर्म को देखने के बाद हुए अपने मन में सोचने लगता है यार ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज है और कल का एग्जाम मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। सही पे ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको यह नया मांगा पसंद आया होगा। गाइस मैंने लंबे टाइम तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए थे, इसलिए अभी के लिए मैं लंबा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ये रुक रुक के वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक बार मेरा गला एडजस्ट हो जाए तो फिर मैं लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा लंबी लंबी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे टाइम लगेगा लंबे वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, इसी वजह से मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं न्यू वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, पहले से ज़्यादा वीडियो में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा।